Hello, dear students. How are you? I hope all are well and healthy. As usual, you must be. So, let's start today's class. Today's class, you can see on the screen what is written here. It is measures of central tendency. एक न्यू वर्ड इंप्लीमेंट हो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है आप लोगों के लिए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स तो आप जानते ही हैं, बट सेंट्रल टेंडेंसी इज अ न्यू वर्ड फॉर यू। एंड व्हाट इज द सेंट्रल टेंडेंसी? आज आपने इसको अगर पहली बार सुना है तो अब आदत डाल लीजिए, जब तक आप पढ़ेंगे ये वर्ड, ये दो वर्ड हमेशा आपको पढ़ने हैं। 10th क्लास में 11, 12, कुछ बच्चे सोचें अगर कि हम आर्ट साइड लेंगे और मैथ से हमारी जान छूटेगी, तो इससे तो नहीं छूटेगी। अगर आप आर्ट साइड भी पढ़ेंगे, कॉमर्स भी पढ़ेंगे, कुछ भी अगर आप स्ट्रीम लेंगे तो उसमें सेंट्रल टेंडेंसी आएगा ही आएगा। और आपको बता दें, अगर आप आर्ट या आर्ट साइड लेना चाहते हैं तो उसमें तो सेंट्रल टेंडेंसी सबसे ज्यादा आएगा। मैथ्स में एक बार को कम हो जाता है, इसलिए आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से बाद में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। यहाँ पर 3 वर्ड हैं जो आप पहले से इनको फैमिलियर भी होंगे, नहीं है तो आप आज सीख लीजिए। आज की क्लास हमारे इंट्रोडक्शन क्लास होगी इसके रिगार्डिंग, इसलिए ध्यान से आप वीडियो देखते रहिए। जहां जहां जरूरत पड़े पॉज करके या बैक करके आप उसको समझते रहिए। तो पहली टर्म लिखी है मीन, दूसरा है मीडियन एंड थर्ड इज मोड। तो तीनों के बारे में आपने सुना भी होगा। अब हम फिर से इसके बारे में पढ़ते हैं। हर क्लास में जब आप इसको 10 में पढ़ेंगे तो इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, फॉर्म मतलब, और फर्दर डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर बार इसको और आगे हम पढ़ते चले जाएंगे। आई रिपीट, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर यू, फॉर एनी स्ट्रीम, चाहे आप कुछ भी आगे पढ़ने जाना, चाहे ह्यूमैनिटी लें, मैथमेटिक्स लें, कॉमर्स लें, बायोलॉजी लें, जो भी आप लेंगे, लेकिन ये सेंट्रल टेंडेंसी आपके साथ हमेशा रहेगी। खासकर अकाउंटेंट वाले इसको ध्यान से भी देखेंगे, उनके लिए तो ये बिल्कुल हमेशा चलता रहेगा। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेना चाहेंगे। एग्जाम्पल, चलिए स्क्रीन पर अब आप देखिए कि एक डेटा हमने लिखा है इंफॉर्मेशन, जैसे हम पहले कह चुके हैं, डेटा, कलेक्टिव डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन विच इज कलेक्टेड फॉर स्पेशलाइजेशन या फिर इंडिविजुअल या पर्सनल वर्क के लिए जब कोई डेटा कलेक्ट किया जाता है, वही सॉरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और सिस्टमेटिकली अरेंज की जाती है, तो उसे हम डेटा बोलते हैं। इंफॉर्मेशन डेटा में अंतर यही होता है बच्चों, इंफॉर्मेशन मतलब है कोई भी बात आपको बता दी जाए विदाउट अरेंज्ड मैनर। अरेंज नहीं है, बस आपको पता है इंफॉर्मेशन दे दी ऐसे ही, तो जानकारी तो हो गई इंफॉर्मेशन। पर डेटा हम उसे तब बोलते हैं जब हम उसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर देते हैं, तब वो होता है डेटा। तो अब आपके पास एक डेटा है, ये डेटा दिया गया है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर लिखा है, देन गौरव, जो अगर नहीं पढ़ा जाना तो हमने गौरव लिखने की कोशिश की है, गौरव स्कोर एंड राकेश स्कोर, मतलब एक क्लास में टेस्ट हुआ है। ठीक है, क्लास में टेस्ट लिया गया है जिसमें गौरव और राकेश का स्कोर बताया गया, और यहाँ क्वेश्चन नंबर यानी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इतना मिला, सेकंड के लिए इतना, 3, 4, 5। तो पहले क्वेश्चन के लिए गौरव का स्कोर मिला 10 मार्क्स और राकेश को मिले 4 मार्क्स। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन के लिए दो गौरव को मिले 8 मार्क्स और राकेश को मिले 7 मार्क्स। सिमिलरली यू कैन सी, इस तरह से उनका क्वेश्चंस के स्कोर्स हैं। अब क्या होता है कि इस डेटा में अब दोनों जो गौरव और राकेश हैं, एक दूसरे में इनका कंपटीशन हो जाता है, आप एक दूसरे से ही, कि किसका स्कोर अच्छा है। अब ऑब्वियसली गौरव बोलता है मेरा स्कोर इज बेटर देन यू, एंड राकेश इज आल्सो रिप्लाई दैट माय स्कोर इज बेटर देन यू। अब कैसे कैसे वो एक दूसरे को कन्विंस करते हैं, एक दूसरे को कैसे वो जस्टिफाई करते हैं कि मेरा स्कोर अच्छा है, वही हमें समझना है छोटी सी स्टोरी के थ्रू। तो अब सबसे पहले क्या हुआ कि चलो गौरव ने कहा कि दोनों ने क्या किया कि ठीक है, हम क्या करते हैं कि एवरेज देखते हैं नंबर्स का। तो गौरव ने कहा कि लेट्स सी, एवरेज मतलब कि किसका टोटल स्कोर का एवरेज ज्यादा है। एवरेज जब आप काउंट करेंगे तो एवरेज हमने देखा, एवरेज काउंट कर रहे हैं, सॉरी गलत लिखा गया, एवरेज। तो गौरव के लिए चेक करते हैं, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दें ताकि हम जल्दी समझा पाए बात को। ठीक है, गौरव यानी G4 गौरव। गौरव का एवरेज देखा गया तो सारे मार्क्स एस के 10 प्लस 8, 10 प्लस 8। अब हम यहाँ टोटल लिखने से थोड़ा ठीक था, वेल
और यहाँ भी टोटल लिखने से थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। 10, 8, 18, 18, 19, 27, 27 और 8 35, 35 और 7 42। और इसका स्कोर कितना आएगा? 10, 11, 20, 30, 30, 41। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई है। 10, 18, 18 और 9 27, 27 और 8 35, 35 और 7 42, ये ठीक है। ये 11, 11 ये और ये 40, 41, ठीक है 41। तो हम देख रहे हैं कि टोटल स्कोर तो गौरव का ज्यादा है, तो अगर हम एवरेज निकालें गौरव का, इसको हटाइए सीधा, 42, और टोटल कितने क्वेश्चन थे? 5। इट इज 5 8 जा 0.4। इसी तरह से एवरेज देखा जाए राकेश का, तो राकेश का एवरेज आया है 41.5, इसको डिवाइड करेंगे तो 8.2। तो यहां बोला, गौरव ने कहा कि मेरा एवरेज स्कोर तुमसे ज्यादा है। गौरव सेड माय एवरेज स्कोर इज बेटर देन यू, दैट्स व्हाई माय स्कोर इज बेटर देन यू। लेकिन राकेश को ये बात ठीक नहीं लगी, उसने कहा कि नहीं नहीं, वो दूसरी स्ट्रेटेजी से जाता है। देखो मेरा स्कोर तुमसे बेटर क्यों है, कैसे? अब उसके दिमाग में क्या स्ट्रेटेजी, उसने इसको समझाने के लिए दूसरी स्ट्रेटेजी ली। वो क्या? उसने कहा कि चलो हम पहले तुम्हारे जो तुम्हारा स्कोर है उसको मैं क्या करता हूँ, सारे नंबर्स को अरेंज करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो 7 सबसे पहले लिखा, इसके बाद उसने लिखा कि भाई उसमें क्वेश्चन नंबर मत देखिए इस बार जब अरेंज करेगा। तो दूसरा 8 आ गया, थर्ड में फिर से 8 नंबर, 9 एंड 10 उसने अरेंज कर लिया। कैसे? इसको असेंडिंग ऑर्डर में। और अपने मार्क्स को भी उसने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, 4, 7, 10, 10 और 10, जो कि ऑलरेडी असेंडिंग में थे। अब उसने कहा कि देखो मेरा जो मिडिल क्वेश्चन है, यानी तीसरा जो मिडिल वाले मार्क्स है, माय मिडिल मार्क्स इज बेटर देन यू। यानी थर्ड नंबर में जो आप देखेंगे तो तुम्हारा 8 आया है और मेरा कितना आया है? 10। इट मीन्स मेरा स्कोर बेटर है क्योंकि मेरा मिडिल स्कोर ज्यादा हो गया। ये राकेश ने उसको कन्विंस करने की कोशिश की, उसको समझाने की। अब आप क्या कहेंगे? आपकी भी सुनेंगे और आपको भी देखते हैं बाद में क्या करना है। गौरव इस बात से सेटिस्फाइड नहीं, ऐसा तो नहीं, मुझे तुम्हारी बात से ज्यादा तब भी मेरा स्कोर अच्छा है। तो राकेश ने एक और स्ट्रेटेजी सुझाई, ठीक है तुम अगर इस बात को नहीं मानते हो तो मैं एक और तरह से प्रूफ कर सकता हूं कि मेरा स्कोर तुमसे ज्यादा अच्छा है। क्यों? तो उसने कहा लुक एट योर स्कोर 7, 8, 8, 9, 10 and look at my score 4, 7, 10, 10, 10. How many times I score the maximum score I obtained? देखो 3 टाइम्स मैंने क्या लिया। अच्छा, जो मिडिल वाला नंबर देखा गया मिडिल, तो उसमें कितना आया कि गौरव का तो आया है, गौरव का था 8, सॉरी तुम लिखना भूल गए, और किसका? राकेश का आया 10। तो उसने कहा मेरा अच्छा है। थर्ड वाली जो स्ट्रेटेजी आई, ये तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी हो गई, ये सेकंड स्ट्रेटेजी हो गई। थर्ड स्ट्रेटेजी में राकेश ने बताया कि जो जो मैक्सिमम स्कोर है, मैक्सिमम स्कोर गौरव का है, किसका? गौरव का स्कोर आया है 10 ओनली 1 टाइम्स। कितना? 1 टाइम्स। और राकेश ने कहा कि मेरा यही स्कोर तुमसे क्या है? ज्यादा है। वो भी कितना? 10 आया है, वो भी 3 टाइम्स। इसका मतलब मैंने 3 टाइम्स मैक्सिमम स्कोर लिया है और तुमने सिर्फ एक बार ही मैक्सिमम यानी फुल ऑन फुल मार्क्स लिया है। इट मीन्स माई स्कोर इज बेटर देन यू। तो इस तरह से राकेश ने फिर उसको कन्विंस किया। अब गौरव को थोड़ी सी बात ये लगी कि हाँ ये बात तो उसकी सही है, बट हाईएस्ट तो मेरा रहा, एवरेज मेरा ज्यादा रहा, पर उसका मिडिल मार्क्स मुझसे ज्यादा है, उसका मैक्सिमम मार्क्स रिपीटेशन ज्यादा हुई है। तो इस तरह से हम दोनों में डिस्कशन हुआ और फाइनली दोनों ने कहा कि हम दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छा स्कोर लेकर आए हैं। कहीं तुम्हारा अच्छा हुआ, कहीं मेरा, नेक्स्ट टाइम हम इसको और अच्छा करेंगे। दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। व्हाट इज द स्टोरी? अब आपने सोचा स्टोरी मतलब फिल्मी स्टोरी होगी, हैप्पी एंडिंग होगी, हीरो होगा, फाइटिंग होगी, ये होगा, थोड़ा हीरोइन भी होगी, है ये सब नहीं। अब आपको सेंट्रल टेंडेंसी में क्या समझ में आई? गौरव और राकेश का जो डिस्कशन हुआ, ड्यूरिंग दिस डिस्कशन 3 पॉइंट सामने आए। पहला आया एवरेज, दूसरा आया मिडिल मार्क्स, तीसरा आया मैक्सिमम मार्क्स का रिपीटेशन। तो ये 3 पॉइंट हमारे सामने आए हैं इस डिस्कशन में। तो इन 3 पॉइंट से हमने क्या समझा? यही सेंट्रल टेंडेंसी एजुकेशन गौरव और राकेश ने इन्वेंट कर दी। हालांकि एक स्टोरी है, मतलब हम इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं। तो क्या हमने देखा?
हम देख पाए कि अब जो पहला जो एवरेज आया था, जो पहला नाम था इस मीन, उसी को एवरेज भी हम कह सकते हैं। पहली टेंडेंसी उनकी ये थी, ठीक है। दूसरी टेंडेंसी क्या थी? मीडियन। मीडियन मतलब हो सकता है मिडिल नंबर, मिडिल नंबर। तो मिडिल स्कोर या नंबर या वैल्यू, हम वैल्यू वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, नंबर तो हमेशा हम नहीं यूज कर सकते, वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू, रिमेंबर दिस, यहाँ मिडिल वैल्यू करने के लिए उन्होंने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, ये जरूरी है, लेकिन मीन के लिए कोई ऑर्डर उन्होंने नहीं चेंज किया, तो मिडिल तो तभी चेक करेंगे ना, वरना अपनी मर्जी से किसी को मिडिल में रख सकते हैं। और थर्ड वाला जो आया मोड, मोड का मतलब हुआ रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीटेशन या कितने टाइम पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंट हुआ। अब आपको तीन टेंडेंसी समझ, और यही तीन टेंडेंसी आपको समझनी है और इनको करना है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए अब हम आपको तीन फॉर्मूले इसके बताते हैं। फॉर्मूले मतलब कि पहली वैल्यू अब उठा लेते हैं, जो टेंडेंसी हमें समझ में आया कि फर्स्ट टेंडेंसी है मीन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एवरेज। इसको हम एवरेज भी कह सकते हैं, मीन और एवरेज एक ही है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखेंगे हमेशा के लिए, कि इसको डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय एक्स बार। इसको एक्स बार ही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको? एक्स बार हम इसको पढ़ते हैं। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जब आप मीडियन फाइंड, मीड फाइंड करेंगे तो एक्स बार इक्वल टू, यानी इसका मतलब हो गया मीन, मीन। तो अब आपने क्या देखा था? समेशन या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का मतलब वो वैल्यूज जो थी, जैसे ना ऑब्जर्वेशंस, और स्पेलिंग गलत हो सकती है जल्दी में, ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे आप डायरेक्टली लिखेंगे जैसे आप एवरेज निकालते हैं, है ना, सभी को सम कर लीजिए और टोटल कितने बार कितने नंबर थे उससे डिवाइड कर दीजिए। तो अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है? एक्स बार इक्वल टू, अभी जो सम वर्ड आया है वो सारी वैल्यूज जो लिखी गई हैं, एक सिंबल यहाँ आप देखेंगे जिससे कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसा सिंबल आ गया, और देख के डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। एक उल्टा ई आप देखिए, ये ई की तरह है, नोट उल्टा, ई की तरह है, नोट ई। इसको पढ़ा जाता है, वैसे तो मैथमेटिकली इसका नाम है सिग्मा, इसका नाम है सिग्मा, लेकिन आप इसको सिग्मा नहीं बोलेंगे, इसको आपको यहाँ पढ़ना है समेशन। क्या पढ़ना है? समेशन। इट इज कॉल्ड, गलत हो गया, SUMMATION, समेशन। तो यहाँ ये वर्ड यूज नहीं, ये टर्म यूज करेंगे, समेशन, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं समेशन। क्या है ये? समेशन। अब इसका क्या यूज है? समेशन। आप समेशन यानी जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, इस पूरा इतने सारे वर्ड्स की जगह पर सिर्फ ये सिंगल वर्ड लिखा जाएगा, और यहाँ आई स्मॉल आई फ्रॉम वन यानी पहली वैल्यू से, पहली ऑब्जर्वेशन से अप टू एन का मतलब है जितनी ऑब्जर्वेशन हो। जैसे हमारे राकेश और गौरव के डिस्कशन में वैल्यूज कितनी थी? 5। कितनी थी? 5, यानी आई 1 से, पहली वैल्यू से एन यानी 5 तक अगर हम उसकी बात करें, तो पहले से 1 तक जितने 5 तक वैल्यूज हैं उनका 1 से n तक उनका सम। इसका मतलब ऑफ एक्स आई का मतलब है, एक्स मतलब है यहाँ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जो राकेश और गौरव के डिस्कशन में जो उनके स्कोर्स थे वो थे ऑब्जर्वेशन। और आई का मतलब अभी आपको बताया, आई जस्ट इतना है कि अगर उसका पहला स्कोर हम देखें तो x1, आई की जगह 1 लिखो, दूसरा स्कोर को हम x2, आई की जगह 2 लिखो, बोला ना 1 से 5 तक, तीसरा स्कोर x3 लिखो, फोर्थ स्कोर x5, 4 लिखो, 5 को x5 लिखो। तो अगर राकेश या गौरव के मार्क्स की हम बात करें, राकेश के मार्क्स थे 4, 7, 10, 10, 10, तो ये मतलब हुआ आई का। बात समझ में आ गई? तो शॉर्ट टर्म में इसको कैसे लिखा जाता है अब आप समझिए, समेशन फ्रॉम आई 1 टू एन ऑफ एक्स आई। इसको ऐसे लिखते हो, कई बार इसे देख के बच्चे दिक्कत होता है कि क्या लिखा है, पढ़ना आ गया, इसको पढ़ते हैं समेशन फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू n ऑफ एक्स आई अपॉन, अब नीचे क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप इसको नीचे क्या लिखते हैं? टोटल वैल्यूज कितनी है, कहां तक जाना है? n डिवाइड बाय n। दिस इज द फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, घबराना नहीं, बहुत सिंपल है, बस लिखने का इजी तरीका है। इसको मैथमेटिकली इजी किया जाता है, बच्चे और घबरा जाते हैं कि भाई ये तो और मुश्किल लगा, ये देखो इतना बड़ा लिखने से ये अच्छा है,
ठीक है, ये हो गया मीन। ठीक है, समझ में आ गया मीन का मतलब। जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें मीन पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स फॉर दिस डे। स्कोर कार्ड दिया है, डेटा पढ़ लेंगे, फाइंड द मीन पूछा गया आपसे, मीन। तो जब आप इसका मीन फाइंड करेंगे, फॉर्मूला आप लिख लेंगे, मीन मतलब एक्स बार, ये हो गया समेशन आप कर लीजिए 2 + 3, सबको 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, थोड़ा यहाँ लिख दे तो ज्यादा अच्छा होगा बच्चों, ऊपर स्पेस कम बच गया, फिर से लिखता हूं मैं 2 + 3 + 4 + 5 प्लस 0, 0 भी वैल्यू है, 5 + 1 + 1 + 3 प्लस अगेन फिर से कम पड़ गया 3 + 4 + 3 और डिवाइड बाय कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं 10, यहाँ लिखा भी है 10 मैचेस, तो डिवाइड बाय n यानी 10। सबको प्लस कर लीजिए, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 4 5 9 5 14, 14 15 18 21 25 और 3 28, यानी 28 डिवाइड बाय 10 इट इज 2.8। ये हो गया आपका मीन, पहला आ गया। दूसरी बात करते हैं मीडियन। तो मीडियन को आपको कैसे समझना है, उसके लिए आप एक और पेज लीजिए, दूसरे टर्म हमारी यूज होगी मीडियन। मीडियन, चलिए अब मीडियन का दो तरह से होता है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहली टर्म है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ऑर्डर जरूरी है, बताया था ना उसने, मिडिल नंबर तभी फिर मिलेगा ऑर्डर, किसी एक में आपको लिख सकते हैं। तो अब मान लीजिए आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में लिख दिया, तो आपका जो मीडियन होगा यहाँ डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यूज हैं। इफ फर्स्ट, इफ number of observations कितनी है, odd मतलब 1 तो खैर एक में तो क्या पूछेगा 3 5 7 9, odd नंबर है ऑब्जर्वेशन, इतनी ऑब्जर्वेशन है। देन इसको m से ही डिनोट हम कर देते हैं, m यानी मीडियन इज इक्वल टू, या समटाइम इसको m ही भी लिख देते हैं, मीडियन इक्वल टू होगा आपका n + 1/2 टर्म। अब कहोगे ये क्या है, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो ओड है, यहाँ पर +1 करके 2 से डिवाइड करेंगे, उतनी जो टर्म आएगी वो हम फाइंड करेंगे। दूसरा है इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट वही लिखेंगे, n क्या है, ये इवन है, इवन मतलब कितना आप जानते हैं 2 4 6 इनमें से कोई है, तब मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा n इक्वल टू, ध्यान रहे क्या करना है, n/2th टर्म की बात हो रही है, प्लस n/2th टर्म प्लस nth n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला। ये थोड़ा अजीब लगता है, बड़ा है, बट बहुत सिंपल है। जब आप कैलकुलेशन देखेंगे आप लगेगा कि हर बार सिंपल ही बोलते हैं खुद से, तो अभी नहीं, हम आपको दिखाते हैं ये कैसे फाइंड होता है। इसी क्वेश्चन में इसमें मीन भी पूछा है, मीन भी पूछा है ना, फाइंड द मीडियन भी पूछा है, मीन भी पूछा है, तो मीडियन आपको बताए। पहले आप इसको लिख लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख रहे हैं इसको, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जब आप इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 से लिखेंगे, 0 ये है ना 0, पहला छोटा 1, इसके बाद 1 हो गया 2, 3 कितनी बार आया है 1 2 3 4 टाइम्स, 3 3 3 3, उसके बाद कितना है 4, 2 टाइम्स है 4 4 एंड लास्टली 5। तो काउंट कर लो 10 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। तो n कितना है यहाँ पर 10, और जो कि क्या है इवन है। तो अब आपको मीडियन बताना है, मीडियन हमने बताया n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म नहीं लिख रहा हूं मैं, बाय 2। ये फॉर्मूला आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, आप डायरेक्टली भी इसको समझ सकते हैं, n/2 का मतलब है आधी, 5 टर्म, 10/2th टर्म प्लस, और यहाँ 10/2 यानी 10/2 प्लस 1th टर्म, समझिए, डिवाइड बाय 2। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई इतनी, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, बिल्कुल इसमें
हाफ मिडिल टर्म कौन सी आएगी, जैसे 10 टर्म है तो मिडिल में 2 टर्म आती हैं, ये 2 टर्म आएंगी, इधर से 5th नंबर और फिर 6th नंबर, भाई मिडिल में यही तो है, उधर से 5th ये आ रही है, इधर से 5th, तो इनका झगड़ा होता है मिडिल में मैं हूं कि ये है। अगर ये 9 होते तो एक दोनों तरफ से लेफ्ट राइट से काउंट करते, मिडिल में एक आ जाती, वही आंसर होता बिना फॉर्मूले के। लेकिन अब यहाँ क्या है कि 2 टर्म बीच में है, 3 और 3 यहाँ पर, तो क्या करते हैं इन दोनों ही टर्म को प्लस कर लीजिए, ना तेरा ना मेरा, दोनों मिलकर हिसाब कर लेते हैं, समझ में आया। तो दोनों को प्लस कर लीजिए, 3 + 3 और 2 से उनको डिवाइड करके हाफ कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 6 / 2 that is 3, it is your मिडिल टर्म, मीडियन हो गया। समझ में आ गया आपको, बहुत इजीली समझ में आया होगा। और लास्ट है मोड। मोड का कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, बहुत इजी, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको m और शॉर्ट में लिखते हैं। मोड में आप देखिए सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, वही मोड है। इसमें आप देखिए 3 सबसे ज्यादा हुआ है, 1 2 3 4 टाइम्स। कितने टाइम? 4 टाइम। अभी पीछे डिस्कशन में सीखा, जो रिपीट सबसे ज्यादा हुआ है, चाहे वो कम है चाहे ज्यादा, नो मैटर, तो इसका जो मोड हो गया वो हो गया 3। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप इसके क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे, और कितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जहां तक आप कर सकें, जहां तक आप कर सकें, एटलीस्ट 4 नंबर 5 तक ट्राई करने की कोशिश करना। 4 तो कर ही लेना, और जो नहीं होगा हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।